बाहर थाने के बाहर चाय की दुकान पे पचासों आदमी खड़े थे। तो मैंने अपनी जीप रोकी और एक बूढ़े बाबा से पूछा कि बाबा जी यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम वेट कर रहे हैं, हम थाना जाना है हमें। मैंने कहा थाने जाना, थाने आए क्यों नहीं? मैं तो दिन भर से वहीं था। बोले सर हमें कहा गया है कि आपको आईपीएस अफ़सर को पहले जाने दो, फिर आना आप थाने। तो इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ था, कहीं न कहीं कुछ दलाली की दुकानें चलती हैं। तो वो मैंने तब सीखा और फिर मैंने इस चीज़ को ज़िंदगी भर रोकने की कोशिश की। ये सब गलत है और ये नहीं होना चाहिए। मैं अशोक कुमार 89 बैच आईपीएस ऑफिसर डीजीपी उत्तराखंड हूँ पिछले 2.5 साल से। मैं आपको अपनी आईपीएस में आने के बाद की ट्रेनिंग के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन होने के बाद हम लोगों को फाउंडेशन कोर्स करना होता है, जो कि मसूरी आईएएस अकेडमी में होता है। उसका नाम लेफ्टिनेंट लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे हम लोग गए थे 20 अगस्त को, जॉइनिंग लेटर आया था तो सब लोग। तो वहाँ की जो ट्रेनिंग है वो हमारे लिए काफ़ी यादगार भी है, क्योंकि उसमें सभी सर्विसेज थी। आईएएस था, फॉरेस्ट सर्विस थी, ऑडिट एंड अकाउंट्स थे, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज थी, पोस्टल सर्विस थी, इंफॉर्मेशन सर्विसेज थी। तो वहाँ हम लोग गए और शुरुआती का जो दौर है, शुरुआत का लगभग 15-20 दिन तो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते-होते लग जाते हैं। और फिर वहाँ पे मॉर्निंग पीटी क्लासेज और फिर इंडोर क्लासेज, वो सब में ग्रुप्स बने होते हैं। और काफ़ी जो है हमारे लिए मतलब एक नई चीज़ थी। वहाँ पे हम लोगों को फॉर्मल वो भी सिखाया जाता है, फॉर्मल ड्रेस कैसे पहननी है, फॉर्मल ओकेजन्स पे, फॉर्मल डिनर क्या होता है, वो कैसे किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल जो क्लासरूम्स हैं जिसमें कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाता है। और उसके बाद वहाँ पे 2-3 स्पेशल मॉड्यूल्स भी होते हैं। एक जो है ट्रैकिंग का होता है और एक विलेज विजिट होती है, जिससे जो लोग गाँव के बैकग्राउंड के नहीं हैं वो इंडिया के रूरल प्रॉब्लम्स को समझ सकें। तो ये दोनों मॉड्यूल्स हमारे लिए एक अच्छी आउटिंग बने। और ओवरऑल ये ज़रूर है कि मुझे लगता था कि कुछ लोग के लिए वो पिकनिक था, और मैं तो बहुत ही सीरियस आइडियल्स के साथ जो है सर्विस में आया था। तो मुझे लगता था हर कोई उस तरह के आइडियल्स के साथ नहीं आया है। बट ऐसा भी नहीं है, हर एक के अपने-अपने प्लस और माइनस होते हैं। तो इस ट्रेनिंग में हमने ओवरऑल इसको मैं एक फन पीरियड मानता हूँ और इंट्रोडक्टरी पीरियड मानता हूँ, क्योंकि ये एनपीए की अपेक्षा बहुत ही ईज़ी ट्रेनिंग थी और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है हमें उसका स्कोप था, इंटरेक्शन का भी स्कोप था और काफ़ी मतलब लाइट ट्रेनिंग थी। फिर यहाँ से हम लोग 8 दिन के लिए पार्लियामेंट अटैचमेंट किए दिल्ली में, और उसके बाद एनपीए पहुँचे। तो एनपीए में हमारी ट्रेनिंग रियल में बहुत टफ थी। वहाँ जाके गैप समझ आया कि वो एक प्रकार से मसूरी तो काइंड ऑफ मस्ती थी, जबकि एनपीए तो बहुत हार्ड और टफ ट्रेनिंग थी। और जो लोग सोचते हैं कि मैं फिजिकली सही फिट नहीं हूँ, मेरे से आईपीएस की ट्रेनिंग होती, वो गलत सोचते हैं। क्योंकि वो ट्रेनिंग ही आपको अपने आप स्ट्रॉन्ग बना देती है, अपने आप फिट बना देगी, ये नहीं सोचना आपको। और ये तो मेंटल वो है पावर सारी। अगर आप मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम शुरू से सोच लें मैं नहीं कर पाऊँगा तो नहीं कर पाओगे आप। एक बार आप जाएँगे तो सब कुछ होता चला जाता है। तो जो आईपीएस ट्रेनिंग होती है, एनपीए ट्रेनिंग, उसमें सुबह-सुबह 3 पीरियड होते हैं। पहला 1 पीरियड पीटी का, 2 पीरियड आर्म्स ड्रिल के, काफ़ी टायरिंग होता है ये आउटडोर। फिर ब्रेकफास्ट के बाद इंडोर क्लासेस होती हैं, आफ्टरनून में फिर से आउटडोर होता है। आउटडोर के अलग-अलग वो होते हैं, टैक्टिक्स कोर्स होते हैं, कभी फायरिंग होता है। तो वो सारा जो है हमारा आउटडोर पे ज़्यादा फोकस रहता है एनपीए में, इंडोर की बजाय। यद्यपि आजकल थोड़ा चेंज किया है उन्होंने, क्योंकि वो सीएपीएफ में तो ठीक है आउटडोर पे एक्स्ट्रा फोकस होना चाहिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में, बट आईपीएस में जो है आजकल हमको सेंसिटिवाइज़ भी करना है ट्रेनीज़ को। एनीवे, तो हमारी जो है आउटडोर में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता था, तो इसलिए इंडोर क्लासेस कभी-कभी जो है लोगों को लगता था थकान लगती थी। तो इस तरह से वहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि हम लोग बड़े ही टफ़ पैचेज़ एक साथ झेलते हैं, जिसे कह सकते हैं कि झेलना। जैसे हमारा रॉक क्लाइंबिंग कोर्स हुआ, 7 दिन का होता था। उसमें जो टफ़ेस्ट रॉक थी, उस पे आई वाज़ द फर्स्ट इन द बैच टू क्लाइंब। तो बहुत लोग तो उसको देख के ही डर रहे थे कि मैं गिर गया तो, क्योंकि सपोर्ट नहीं था। बट मेरे मन में एक बार को भी नहीं आया कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो वो रॉक आराम से चढ़ गए, फिर देखते-देखते सभी चढ़ गए।
तो ऐसे ही फेजेज़ आते रहते हैं एनपीए की ट्रेनिंग में। ऐसे ही मुझे एनपीए की ट्रेनिंग का याद आ रहा है, हम लोग इंदौर गए थे वेपन्स के लिए, एडवांस वेपन्स के लिए, जो बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है, इंदौर गए थे। और फिर वहाँ से एक हमारा अटैचमेंट हुआ था, आर्मी अटैचमेंट, वो भी अच्छा था। और सबसे टफ था हमारा पंजाब अटैचमेंट, क्योंकि उन दिनों पंजाब टेररिज्म पीक पे था। और वहाँ पे गए थे 15 दिन, और हम लोग को कैसे एम्बुश में रहना है, कैसे नाका लगाना है, और रात भर जाते थे। तो कुछ लोग तो बहुत डरे रहते थे, बट जिनको कॉन्फिडेंस है वो जाते थे, और रात में गोलियों की आवाज़ें भी आती थी। तो एनीवे मतलब वो आपकी टफनिंग का पार्ट है, और रियल ग्राउंड ट्रेनिंग तो तभी होती है जब हम फील्ड में जाएंगे, तभी जा कर के पता चलता है कि रियलिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ों से एनपीए ने हमको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। और एनपीए ट्रेनिंग आईपीएस के लिए एक बहुत ही अच्छी और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है। वो हम लोगों को फिजिकली फिट करती है, मेंटली टफ बनाती है। यद्यपि एक पार्ट में मुझे शुरुआती दौर में प्रॉब्लम हुई थी, वो मैं बताना भूल गया, क्योंकि मैं आईआईटी बैकग्राउंड का था और मैं गांव के स्कूल आता, मैंने कभी भी ड्रिल नहीं की थी, जिसे कहते हैं ना मार्च पास्ट, लेफ्ट राइट और ये सब वो सब। तो और आईआईटी में बहुत ही इनफॉर्मल वो रहता है एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जब ड्रिल करना पड़ा तो मेरे को बहुत ही वो लगता था रेजिमेंटल। तो मुझे लगता था कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ तो दिमाग की ज़रूरत ही नहीं है। ड्रिल तो जो होती है आप समझ सकते हैं कि कई बार तो लोग मजाक में कहते हैं कि जब ड्रिल करते तो दिमाग घुटने में आ जाता है। तो वहाँ सोचने का वो नहीं होता, आपको कमांड पे काम करना होता है। बट ये सर्विस में भी यही है, जो सर्विस है आईपीएस की, उसमें आपको ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, तो आपको कमांड पे काम करना है। अगर सारे लोग सोचने लग गए, तो अलग अलग सोचने लग गए, तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो एनीवे उसमें शुरुआती दौर में ड्रिल में जो है प्रॉपरली मिलान नहीं कर पाता था, तो बाकी लोग भी सोचते थे कि इसको क्या प्रॉब्लम है। बट मैंने देखा कि मेंटली मैंने उसको 1 महीना लगा मुझे एक्सेप्ट करने में कि यस इट इज़ रिक्वायर्ड, और तब मैं भी ड्रिल भी अच्छे से करने लग गया। और जैसे मैंने कहा फिजिकली बहुत टफ था, जैसे वॉल चढ़ना है, वॉल क्लाइंबिंग है या रॉक क्लाइंबिंग है, सारे काम एक एक करके हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं पहले बात तो वहाँ से हम पहले सीधे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग नहीं आते, सबसे पहले हम लोग स्टेट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में आते हैं, जो हम पीटीसी मुरादाबाद में आए थे 40 दिन के लिए। उसमें वहाँ पे स्टेट की ड्रिल में कुछ डिफरेंस होता है, स्टेट के लॉज कुछ स्पेशल होते हैं, वो सब पढ़ाए जाते हैं इस पीरियड में। तो ये हमने मुरादाबाद में किया, और यहाँ के बाद हम लोग जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इलाहाबाद, जो आजकल प्रयागराज में हुआ, और वहाँ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और बहुत ही यादगार एक्सपीरियंसेस भी हैं। बहुत बड़ी चीज़ें हमने उन दौरान देखी। ये वो फेज़ था मेरा जब 90 अक्टूबर में गए थे हम डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में, और जून जुलाई 1991 में वापस गए थे एकेडमी। तो लगभग 9 महीने रहे हम लोग। और इस दौरान पूरा इलेक्शन था, इस दौरान राजीव गांधी की विजिट हुई थी प्रयागराज में, और कुछ दिनों बाद असैसिनेशन हुआ था। इस दौरान जो है और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो है ना, उन दिनों आंदोलन चल रहे थे, मंडल कमीशन के विरोध में आंदोलन चल रहा था, और अयोध्या इशू पे आंदोलन चल रहे थे। तो वो बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर जो है हमको देखने को मिलता था। बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमारी उस एंगल से वहाँ पे हुई। और मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के दौरान जो है हम लोग को 3 महीने थाना भी करना होता है। फूलपुर मैंने किया था थाना, और वहाँ पे मैंने काफ़ी एक्सपीरियंसेस किए, ठीक है। उससे पहले जब शुरुआती दौर में हम एसएसपी ऑफिस से अटैच होते हैं, तो उस दौरान मैंने देखा लगभग 100 से भी ज़्यादा आदमी रोज़ यहाँ पे आता था एसएसपी ऑफिस में कंप्लेंट्स लेकर के, और उनकी कंप्लेंट्स को एसएसपी ऑफिस से सीओ को मार्क कर दिया जाता था, और सीओ उन्हीं कंप्लेंट्स को एसएचओ को मार्क कर देता था। तो मुझे लगा एसएचओ के खिलाफ तो शिकायत ही है, तो ये तो भाई यहाँ आने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इफेक्टिव वो नहीं है, मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल, लोगों की कंप्लेंट का कोई ढंग से समाधान नहीं हो रहा। तब मुझे कुछ दिन को लगने लगा था कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया, कहीं मैं कहीं चक्करों में तो नहीं फंस गया। पर जब मैं थाने में गया, फूलपुर थाने में, और वहाँ पे पहले 5 दिन मैंने वहाँ भी देखा कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास एक भी आदमी नहीं आता था मेरे। 5वें दिन जब मैं जा रहा था थाने से शाम को उठ करके, तो मैंने देखा कि थाने के बाहर चाय की दुकान पे 50 आदमी खड़े थे। तो मैंने अपनी जीप रोकी और एक बूढ़े बाबा से पूछा कि बाबा जी यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम वेट कर रहे हैं, हम थाना जाना है। मैंने कहा थाने आए क्यों नहीं? मैं तो दिन भर से वहीं था। बोले सर हमें कहा गया कि आपको आईपीएस अफसर को पहले जाने दो, फिर आना आप थाने। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था, कहीं ना कहीं कुछ दलाली की दुकानें चलती हैं।
वो मैंने तब सीखा और फिर मैंने इस चीज़ को ज़िंदगी भर रोकने की कोशिश की कि ये सब गलत है और ये नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ पे फूलपुर में हर कंप्लेनेंट के साथ मौके पे जाना, प्रॉब्लम को मौके पे सुलझाना, ये सब शुरू किया। तो मैंने देखा उससे सारा दलाल तंत्र टूट जाता है और एक बार आपकी इमेज हो गई कि आप डायरेक्ट जो है डील करते हो, डायरेक्ट मौके पे जाते हो, सही जांच करते हो, फर्जी जांच नहीं करते, तो सारा सिस्टम जो है समझ जाता है उस बात को और फिर जो है अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं। तब मुझे लगा कि यस, मैं सही सर्विस में आया। तो ये जो ट्रेनिंग है उसमें पर्सनैलिटी में काफ़ी बदलाव आते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैं बहुत पढ़ाकू आदमी नहीं था, बट सिविल सर्विस की तैयारी में मैं पढ़ाकू हुआ पहली बार। तो ट्रेनिंग में मैंने देखा उससे भी ज़्यादा और टफनेस की ज़रूरत है, फिजिकली ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो। तो ट्रेनिंग ने मुझे एक तो ये इस एस्पेक्ट में चेंज किया, फिजिकली फिट किया, स्ट्रॉन्गर किया, मेंटली भी टफ बनाया। और दूसरा ये है कि जो आईआईटी था वो बहुत इनफॉर्मल था। आईआईटी में आप लोग जो है ना, हम लोग इवन शॉर्ट्स में लाइब्रेरी चले जाते हैं, वहाँ किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है, थोड़ा इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर ओवरऑल। जबकि सर्विसेज में ऐसा नहीं है, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, सब कुछ मतलब आईआईटी में हम प्रोफेसर को हेलो सर भी बोल देंगे, बट यहाँ पे सर्विसेज में ऐसा नहीं है। यहाँ तो एक रैंक 1 साल भी आपसे सीनियर है तो आपको प्रॉपर सैल्यूट करना है, सारी रिगार्ड देने हैं। तो वो एक कल्चर का चेंज है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आईआईटी खराब है, आईआईटी अच्छा, ये खराब है, दोनों अच्छे हैं, बट दोनों में कल्चर में फ़र्क था। तो ये कल्चर का फ़र्क हमने वहाँ से यहाँ पे सीखा और सीखने में मुझे टाइम लगा शुरुआती दौर में, बट ये रिक्वायर्ड था। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी। मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगा कि ये जो पूरी ट्रेनिंग के दौरान हम और ज़्यादा मेटिकुलस हुए, डिटेलिंग करना सीखा, और ज़्यादा थोरो होना सीखा और ज़्यादा कमिटमेंट सीखा कि कैसे लोगों की हेल्प की जा सकती है। देखिए, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो ज़रूर से ज़रूर आईपीएस को भी ऑप्शन ज़रूर दें। और क्योंकि जो ये डरते हैं कि भाई वो तो बहुत टफ है और वो हमारे लिए नहीं है, वो गलत है। आप जैसे भी होंगे फिजिकली, वहाँ जाके आप सब अपने आप फिट हो जाएंगे और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। और ये बहुत अच्छी सर्विस है और ट्रेनिंग भी आप मन से करिए, तो आई एम श्योर यू विल एंजॉय योर ट्रेनिंग एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग एंड कैरियर इन आईपीएस। आई होप आपने मेरी ट्रेनिंग के बारे में जान करके कुछ न कुछ सीखा होगा, कुछ न कुछ आप एक्स्ट्रा जान पाए होंगे आईपीएस के बारे में, उसकी ट्रेनिंग के बारे में। तो माय बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू।